नमस्कार दोस्तों, दिस इज सोनू अहलावत और लेकर आ चुका हूं आपके लिए जबरदस्त गवर्नमेंट जो अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है एचएसएससी पुलिस कांस्टेबल कमांडो विंग रिक्रूटमेंट 2021 की तरफ से। फ्रेंड्स, इस पोस्ट को हल्के में मत लीजिएगा, बहुत ही जबरदस्त पोस्ट है। ऑल इंडिया की ये वैकेंसी है और मैं आपको बता दूं, जितने भी लोग आज इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे उन सभी के लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। आगे मैं आपको इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बताने वाला हूं। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में इस वैकेंसी के बारे में डिटेल से बात करेंगे, देखेंगे कि इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या मांगी हुई है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है और बाकी की सभी चीजें देखेंगे। सिलेक्शन होने के बाद सैलरी क्या मिलेगी, एग्जाम पैटर्न क्या है, एग्जाम सिलेबस क्या है, फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मतलब रनिंग वगैरह, हाई जंप, चेस्ट हाइट क्या क्या मांगी हुई है, A to Z पूरी डिटेल से कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे यार, फॉर्म जरूर अप्लाई करिएगा और जबरदस्त तैयारी में अभी से लग जाइए। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए एचएसएससी यानी कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से निकल के आ रही है, जिसके अंदर पुलिस कांस्टेबल कमांडो विंग की पोस्ट के ऊपर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 520 निकली हुई है। ये भी डाउट आपका क्लियर कर दूं, ये वैकेंसी केवल मेल कैंडिडेट के लिए ही है। भले ही हरियाणा के अंदर निकल रही हो, लेकिन अदर स्टेट के कैंडिडेट भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बात कर लेते हैं इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में। फ्रेंड्स, इसके जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे वो 14 जून 2021 से होने वाले हैं। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, तभी मैं आपको डिटेल दे पा रहा हूं। फॉर्म की जो लास्ट डेट रहेगी, ध्यान से सुनिएगा, वो 29 जून 2021 रहने वाली है। बात कर लेते हैं इसके एग्जाम की। एग्जाम बड़े ही जल्दी होगा, क्योंकि फ्रेंड जो फॉर्म अप्लाई करने का टाइम आपको दिया गया वो काफी कम दिया गया, लगभग 15-16 दिन ही आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए दिया जा रहा है। और ये वैकेंसी सेम एग्जैक्ट वैकेंसी लगभग 2016 में निकली थी, फिर ये वैकेंसी कैंसिल हो गई थी, एग्जाम वगैरह नहीं हुआ था। अब ये वैकेंसी दोबारा से निकली है, तो बहुत ही फास्ट प्रोसेसर इसका चलने वाला है, तो तैयार आपको रहना पड़ेगा। बात कर लेते हैं फॉर्म फीस के बारे में। जनरल कैटेगरी और जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनको 100 रुपए फॉर्म फीस पे करने होंगे। साथ ही जितनी भी रिजर्व कैटेगरी है, एसटी, एससी या फिर हरियाणा की जो रिजर्व कैटेगरी है और मेल कैंडिडेट के लिए 25 फॉर्म फीस होगी। एज लिमिट के बारे में बात कर लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। मिनिमम जनरल कैटेगरी वालों के लिए 18 to 21 ईयर एज लिमिट रखी गई है। जनरल क्या, हर एक कैटेगरी के लिए 18 to 21 ईयर इसमें एज लिमिट रखी गई है। और जो आपकी एज कैलकुलेट होगी एज ऑन 1 जून 2021 तक रहने वाली है। फ्रेंड्स, ये कमांडो विंग की पोस्ट है, भले ही कांस्टेबल की पोस्ट हो, लेकिन कमांडो विंग की पोस्ट है, इसीलिए इसमें एकदम नए अच्छे रिक्रूट किए जाते हैं कैंडिडेट्स को, इसलिए 18 to 21 ईयर इसमें एज लिमिट रखी जाती है। तो देखिए, कंपटीशन इसी की वजह से काफी कम हो जाता है, क्योंकि एज लिमिट इतना कम यहां पर रखा हुआ है, 18 से 21 साल। बात कर लेते हैं इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। अगर आपने 12th पास किया है, चाहे किसी भी बोर्ड से क्या हो, सीबीएसई से क्या हो या फिर किसी भी स्टेट बोर्ड से क्या हो, आप एग्जाम के लिए एलिजिबल है, आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि 10th में आपके पास हिंदी या फिर संस्कृत एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए। 10th में हिंदी ऑलमोस्ट ज्यादातर स्टेट में या फिर ज्यादातर लेते हैं, ठीक है। 10th में हिंदी या फिर संस्कृत कोई भी एक सेक्शन होना चाहिए, तो आप एलिजिबल है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। केवल 12th पास कैंडिडेट इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, केवल क्या, उससे ऊपर भी कर सकते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर की। जो इसका सिलेक्शन प्रोसीजर है ना, अगर देखा जाए वो केवल 3 स्टेज के ऊपर बेस्ड है, मतलब 3 डिफरेंट स्टेज होगी। एक तो पहली स्टेज आपकी सुनिए, पीएमटी फिजिकल मेजरमेंट है, जिसमें आपकी हाइट, चेस्ट वगैरह मेजर होगी। उसी दिन आपका पीटी फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होगा, जिसमें आपकी रनिंग होगी, ठीक है, लॉन्ग जंप, हाई जंप वगैरह जो भी है मैं आपको आगे बताऊंगा। ये तो हो गया हमारी स्टेज फर्स्ट। स्टेज सेकंड में आपका नॉलेज टेस्ट, यानी कि एक एग्जाम होगा जिसमें आपके 100 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स का आपका नॉलेज टेस्ट होने वाला है। देखिए फ्रेंड, जो इस वैकेंसी के लिए सिलेक्शन प्रोसीजर है वो एकदम डिफरेंट है, बाकी जितने भी स्टेट पुलिस कांस्टेबल के सिलेक्शन प्रोसीजर होते हैं उनसे एकदम हटके है, क्योंकि यहां पर हर एक स्टेज में आपको मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। जो आपका पीएमटी होगा वो आपका 10 मार्क्स का है, मेजरमेंट टेस्ट, साथ ही पीटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, रनिंग, हाई जंप, लॉन्ग जंप वगैरह आपका इसमें 30 मार्क्स का है, और नॉलेज टेस्ट यानी कि एग्जाम आपका 60 मार्क्स का है। जो कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर इसका हो जाता है तीन स्टेज को मिलाकर, वो आपका 100 मार्क्स का, यानी कि जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा ना वो इन मार्क्स के अकॉर्डिंग होगा। तो ध्यान से लेते हैं एक एक चीज को। सबसे पहले बात कर लेते हैं फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के बारे में, जिसकी हाइट, चेस्ट वगैरह आपकी मेजर होगी। ध्यान से सुनिएगा, पीएमटी को बोलते हैं। यहां पर मेल कैंडिडेट के लिए जो मिनिमम हाइट मांगी गई है एलिजिबल होने के लिए वो 175 होनी चाहिए। अगर आपकी हाइट 175 सेंटीमीटर है कम से कम, तो आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म डाल सकते हैं। अब देखिए, अगर
किसी कैंडिडेट की हाइट 175 से ज्यादा है तो उसको मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आपकी 175 ही है एग्जैक्ट हाइट तो आपको 5 मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आपकी 178 से ज्यादा है तो आपको 6 मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। और अगर आपकी हाइट 181 सेंटीमीटर है तो आपको 8 मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आपकी हाइट 184 सेंटीमीटर है या फिर उससे ज्यादा है तो आपको पूरे 10 मार्क्स दिए जाएंगे। तो आपके 10 नंबर यहां से पक्के हो जाते हैं। ठीक है, 10 नंबर का आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट हो जाता है। चेस्ट के बारे में बात करें, चेस्ट आपकी यहां पर मिनिमम 83 सेंटीमीटर होनी चाहिए विद 4 सेंटीमीटर एक्सपेंशन, यानी कि आपको 4 सेंटीमीटर का फुलाव देना ही पड़ेगा। चेस्ट मेजरमेंट के लिए कोई भी मार्क्स यहां पर प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे। अब देखिए एसटी एससी और जो बीसी कैटेगरी हरियाणा की एक कैटेगरी होती है, इनमें हाइट में और चेस्ट में रिलैक्सेशन दिया हुआ है। अगर आप एसटी एससी या फिर बीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो हाइट और चेस्ट में आपको 2 सेंटीमीटर का छूट मिल जाएगी, जो 2 सेंटीमीटर का आपको रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। तो ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी हाइट चेस्ट पहले से ही मेजर कर लेनी है। तो यहां पर आपका पीएमटी खत्म होता है, उसी दिन आपका पीईटी या फिर फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी इसको बोल देते हैं। इसमें आपका सबसे पहले एक हाई जंप होगा। हाई जंप इसमें आपका 137 सेंटीमीटर 137 सेंटीमीटर अगर आप हाई जंप लगा देते हो तो आपको 10 मार्क प्रोवाइड किए जाएंगे। 3 चांसेस आपको यहां पर मिलेंगे। चिन अप है, यानी कि आपको जिसको चिन अप बोलते हैं ना, या फिर पुल अप बोल देते हैं, वो आपको 8 लगानी होगी, कम से कम 8 आपको लगानी होगी। अगर आप 8 लगा दो तो आपको 10 मार्क्स दिए जाएंगे। एक आपका इसमें रनिंग होगी जो कि 2 किलोमीटर की होगी, 7 मिनट 30 सेकंड में आपको ये रनिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी। ये भी आपका 10 मार्क्स का होगा। अगर आप 7 मिनट 30 सेकंड से कम में लगाते हो तो आपको कम मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग आपके मार्क्स वेरी करेंगे। तो ये आपके टोटल 40 मार्क्स हो गए, पीएमटी के 10 मार्क्स और साथ ही पीईटी के लिए 30 मार्क्स। ठीक है, ये आपकी यहीं पर 40 मार्क्स हो गए। जितने भी लोग इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर लेंगे, हाइट किसी की बहुत ही अच्छी है, हाई जंप बहुत अच्छा मार रहा है, साथ ही चीना बहुत अच्छे मार दिया उसने 8, साथ ही रनिंग भी उसने अच्छे से कर ली, तो यहां पर 40 मार्क्स उसके पक्के हो गए। देखिए कंपटीशन यहां से कटना शुरू हो जाता है। बाद में आती है सेकंड स्टेज की बारी, जो कि आपका इसमें नॉलेज टेस्ट। नॉलेज टेस्ट इसमें कहा हुआ है एग्जाम को ही। एग्जाम यहां पर आपका होगा 100 क्वेश्चन का। एग्जाम के लिए मार्क्स आपको दिए जाएंगे 60, यानी कि 0.60 आपको एक क्वेश्चन के लिए प्रोवाइड किया जाएगा। 90 मिनट आपकी क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहेगी, यानी कि 1.5 घंटा आपको क्वेश्चन पेपर सोल्व करने के लिए दी जाएंगी। एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि किसी भी गलत क्वेश्चन के लिए आपको कोई भी मार्क नहीं काटा जाएगा। अब इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में एग्जाम सिलेबस, एग्जाम पैटर्न के बारे में कोई डिटेल नहीं दी है कि कौन से सेक्शन से, कौन से सब्जेक्ट से, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन अगर देखा जाए जो हमारा एक एवरग्रीन सिलेबस होता है कि क्या होता है, उसमें हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है, रीजनिंग हमारा आता है, इंग्लिश हमारा आ जाता है, साथ ही जनरल अवेयरनेस आता है, हिंदी भी आ जाता है क्योंकि हरियाणा का एग्जाम में हिंदी के चांसेस है। तो ये आपको पढ़ने होते हैं। तो आप अपना सिलेबस इसी के अकॉर्डिंग लेके चलना, आपको इसी तरीके से कवर करना है। वैसे आप गूगल करोगे तो आपको इसका सिलेबस मिल जाएगा, क्योंकि पहले वैकेंसी निकल चुकी है, कैंसिल हो गई थी उस टाइम पर। तो फ्रेंड्स ये आपका पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा। तो 60 मार्क्स आपको यहां पर मिल जाएंगे नॉलेज टेस्ट में। अब टोटल आपके 100 मार्क्स हो गए। मेडिकल टेस्ट आपका एग्जाम के बाद ही होगा। जो मेडिकल टेस्ट मेडिकल की इंक्वायरी होता है, मतलब जो रिक्वायरमेंट होती है मेडिकल की, वही आपका होगा सिंपली जो कांस्टेबल का होता है, पुलिस कांस्टेबल का। अब फाइनली मेडिकल टेस्ट केवल क्वालिफाइंग नेचर, उसके लिए कोई मार्क नहीं दिया जाएगा। अब फाइनली आपको जो फाइनल सिलेक्शन होगा, आप पुलिस कांस्टेबल कमांडो विंग की पोस्ट के ऊपर कैसे पहुंचोगे, किस बेस पे आपका सिलेक्शन होगा? आपका सिलेक्शन होगा इन 100 मार्क्स के बेस पर कि आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन की है। ठीक है, तीनों स्टेज को आपके मार्क्स मिलाए जाएंगे, 100 में से कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन की है, एक प्रॉपर कट ऑफ जारी की जाएगी, एक मेरिट लिस्ट लगाई जाएगी। जो भी उस मेरिट लिस्ट को क्रैक कर लेगा, यानी कि 90 या फिर 80 या फिर 85 जो भी करेंगे वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, कंपटीशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप उसको क्रैक कर लेते हो तो फाइनली आपके इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन हो जाएगा। सैलरी के बारे में बात करें तो बड़ा अच्छा ग्रेड पे है, ग्रुप सी की पोस्ट है, ग्रेड पे बहुत प्लीजेंट सा रखा हुआ है। सिलेक्शन होने के बाद इनिशियल सैलरी लगभग आपको इसमें 30,000 मिलेगी, ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस। लगभग मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ी बहुत कम थोड़ी बहुत ज्यादा हो सकती है, और सभी जो अलाउंसेस होते हैं इस पोस्ट के वो आपको मिलेंगे। अलाउंसेस लगाने के बाद मैंने आपको बताया, नोटिफिकेशन में आपको कम दिखाई देगी, लेकिन एक्स्ट्रा अलाउंसेस लगा के कैलकुलेट करके मैं आपको बता रहा हूं। और काम करते रहोगे, सैलरी आपकी इसमें 80,000 के आसपास पहुंच जाएगी। तो ये जबरदस्त सैलरी इसमें रखी हुई है, और बाकी ग्रुप सी की पोस्ट है, जबरदस्त पोस्ट है।
अब देखिए जितने भी लोग यार इस अपॉर्चुनिटी के लिए एलिजिबल होंगे, हाइट वाइट सब मेजर कर लीजिए, अपनी चेस्ट वेस्ट मेजर कर लीजिए। अगर चेस्ट वेस्ट आपकी पूरी नहीं आ रही है तो एक्सरसाइज वगैरह करिए, पुशअप्स वगैरह लगाइए, लेकिन लेकर आइए। और हाइट अगर आपकी अच्छी है तो मजा आ जाएगा, और थोड़ा एग्जाम के लिए फोकस करिए, रनिंग वगैरह करिए, बहुत अच्छे से आप निकल जाओगे, सिलेक्शन को ऐसे लेकर चले जाओगे। क्योंकि यहाँ पर थोड़ा ओल्ड टाइम पर जो होता था ना सिलेक्शन प्रोसेस पुलिस पोस्ट के लिए, वो यहाँ पर रखा हुआ है, क्योंकि मार्क्स दिए जा रहे हैं रनिंग के लिए भी, लॉन्ग जंप के लिए भी, हाइट के लिए मार्क्स दी जा रहे हैं। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए जो एलिजिबल है। ठीक है, काफी सारे लोग एक्सक्यूज करने लग जाते हैं मेरी बात पे कि मैं गोल्डन अपॉर्चुनिटी कैसे बोल रहा हूं, केवल 520 ही तो वैकेंसी, ऊपर से फीमेल नहीं है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी केवल उन लोगों के लिए जो एलिजिबल है, जो फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। कंपटीशन कम रहेगा, एक तो एज लिमिट की वजह से, और बाकी फीमेल कैंडिडेट नहीं है, और बाकी ये हाइट वगैरह जो इसमें रखा हुआ है। तो मेरे हिसाब से तो यार जबरदस्त अपॉर्चुनिटी, आपको मिस बिल्कुल भी नहीं करनी। और अदर स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, यूपी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, राजस्थान के कर सकते हैं, मध्य प्रदेश, बिहार, हर एक स्टेट के कैंडिडेट इस अपॉर्चुनिटी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि पोस्ट इतनी जबरदस्त है। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल कमांडो विंग की पोस्ट है, कोई छोटी मोटी पोस्ट थोड़ी ना है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था। अगर कोई और आपका डाउट रह गया हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, या फिर आप इंस्टाग्राम के ऊपर सोनू अहलावत मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं, मैं आपको वहां पर जवाब दे दूंगा। बाकी डिटेल अगर रही, वीडियो काफी लोगों ने रेस्पॉन्स दिखाया, काफी सारे लोग एलिजिबल हुए इस अपॉर्चुनिटी के लिए, तो डेफिनेटली और सारी वीडियो लेकर आएंगे। तो चलिए यार, पसंद आए हो लाइक करिएगा, दोस्तों यार शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।